ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव संपन्न हो गए। आज शांतिपूर्वक हुए तो लेकिन ये बात सही, कोविड के लिए जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा था, आज देखिए लंबी लंबी कतारें थी, जो डिस्टेंस रखना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रहा था। अधिकांश मतदाता आप देखिए कि मास्क लगा के नहीं आए थे। हाँ? अब जरूरी तो मुख्यमंत्री जी ने जरूरी कर दिया था कि नो मास्क नो एंट्री। तो अब मतदान केंद्र पर देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की जो जिम्मेदारी बनती थी कि हम वोट उसी को देने देंगे जो मास्क लगा के आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। लेकिन ये पालना कराने के लिए जो वहां मतदान में पीठासीन अधिकारी मौजूद थे या जोनल मजिस्ट्रेट बनाए थे। अजीब बात क्या है ना बाकी श्याम सुंदर जी, अजीब बात क्या है कि जो पुलिस वहां पर डिप्लॉयड थी, पुलिस के भी कई कर्मी ऐसे दिखे जो मास्क नहीं पहने हुए थे, जो यहां वहां टहल रहे थे। अच्छा, दूसरा जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो रही है वो हो रही है मतदान केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर। बूथ के बाहर लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए, अंदर जगह नहीं है इसलिए बाहर एक साथ सट के खड़े हो गए और 100, 150, 200 की संख्या में वहां पर राज्य प्रशासन एंटर कर सकता था, वहां से राज्य सरकार एंटर कर सकती थी, चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश कर सकती थी। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में चुनाव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके आधार उनका कानून मानता है, उनकी बातें मानता है, इसलिए राज्य सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराया जाना गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रेम सिंह मेहरा जो राज्य के आज मुख्य अध्यक्ष हैं, यहाँ के आयुक्त हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आज कहीं जाते वो ये व्यवस्थाएं देखते, बाकी सारी चीज कहीं तो जाते वो बैठ करके जयपुर में ही सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो टोकते, बाकायदा कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते, सारी बातें हो सकती थी। जब पर्यवेक्षक लगाए थे, पर्यवेक्षकों का काम क्या था? पर्यवेक्षकों का काम ये थोड़ा था कि घर पे बैठे रहो, आप कुछ मत करो। इसलिए मैं राज्य सरकार से ज्यादा राज्य निर्वाचन आयोग जो सीधे तौर पर जिम्मेदार है वो कार्रवाई करता है। एक बार की तो अब मुझे आज दिन भर श्याम जी सोचते वक्त ऐसा लगा कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्हें निगाहबानी करनी थी और जिन्हें निरीक्षण पर निकलना था, हो सकता है वो कोरोना की वजह से अपने सेफ कंपार्टमेंट में ही बैठे रहे, बोले कौन जाकर रिस्क ले, क्योंकि वस्तु स्थिति जमीन की हकीकत तो वो जानते ही हैं। मैं सीताराम अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं, और सीताराम जी मेरा आपसे जो सवाल है, ये जो जागरूकता के नाम पर रथ गाड़ियां रवाना की जा रही हैं, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है लोगों को समझाने की, वो गाड़ियां क्या गांव तक जा नहीं पा रही? क्या उससे पहले डीजल खत्म हो जा रहा है? क्योंकि डीजल तो खैर महंगा हुआ है तो दोबारा शायद भरवा नहीं पा रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, डीजल भी चल रहा है और जागरूकता भी चल रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताों को नहीं, पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों को दिया, वो सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं होता, बीजेपी का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के थ्रू संदेश दिया है जागरूकता का। पूरी मीडिया भी इसमें लगी हुई है, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो फिर तो सामाजिक संगठन है। तो सीताराम जी, फिर तो मैं कहता हूं कि प्रदेश में ऐसे कई घर हैं जहां पर शायद न्यूज़पेपर्स नहीं पहुंच रहे हैं, प्रदेश में ऐसे कई घर हैं जहां पर बिजलियां नहीं पहुंच रही हैं, नहीं तो लोग टीवी देख रहे होते, पेपर पढ़ रहे होते तो जागरूक हो जाते। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि जागरूकता अभियान दम क्यों तोड़ गया? नहीं, जागरूकता अभियान अपनी जगह पे चल रहा है, लेकिन पालना करना हमारा प्रत्येक आदमी का फर्ज है। जागरूकता आपको जबरदस्ती जागरूकता आपको कहा जा सकता है, आप क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जबरदस्ती पास नहीं करवा सकती। ठीक है, पास तो आपको खुद को ही होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। मैं आपसे एक बात पूछूं, जागरूकता जी, सीताराम जी एक बात पूछता हूं, ये कुछ जिलों ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए मीडिया को बुलाकर कभी ट्रैफिक पुलिस